हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग व्यू पर, जहां मिलती है आपको बॉलीवुड दुनिया से जुड़ी सारी अपडेट्स। बॉलीवुड के चमकते धमकते वर्ल्ड के पीछे काली सच्चाइयां भी हैं, जो कई बार बाहर आने की कोशिश की है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने साथ हुए एक्सप्लॉयटेशन और कास्टिंग काउच के खिलाफ आवाज उठाई। ये कहानियां सिर्फ एक वार्निंग नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन भी है कि कैसे मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाकर भी कुछ लोग बॉलीवुड के सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए। तो चलिए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चित्रांगदा सिंह, जो बी टाउन की एक बोल्ड और टैलेंटेड एक्ट्रेस मानी जाती है। आपको लगता है कि मैं किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाऊंगी सेक्सुअल हैरेसमेंट का? उन्होंने बाबू मूशाय बंदूकबाज के सेट पर अपने साथ हुए अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर कुशान नंदी को एक्यूज किया कि इंटीमेट सीन के लिए उन्हें अननेसेसरी ऑब्जेक्टिफाई किया गया। चित्रांगदा ने कहा, डायरेक्टर ने एक इंटीमेट सीन दोबारा शूट करने कहा और मुझे नवाज के ऊपर लेटे हुए एक्ट के लिए फोर्स किया गया। वो आधे कपड़े में थी उस सीन के लिए और ये उनके लिए काफी ऑकवर्ड और ह्यूमिलिएटिंग था। I mean, I've talked about it, and But it was wrong, right? it was wrong. It was wrong. It was wrong, and that's why I left the film. Right. So yeah, I mean, what I felt was the fact that I had to give up on work or a film that I had wanted to do, and I wanted to be a part of, and had already shot for a schedule, and to walk away from something like that, and nobody stands up and says that no, this is not fair or this is not right, and the fact that even on set, the way he spoke to me. Nobody really came up and said that this is not how you talk to her or this is not right. चित्रांगदा के मुताबिक डायरेक्टर ने एक किसिंग सीन को अननेसेसरली 7 सेकंड तक प्रोलॉन्ग करने को कहा। जब उन्होंने अपने डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस की तो कुशान ने अपनी बात मनवाने के लिए फाउल लैंग्वेज तक का इस्तेमाल किया। ये सब देखते हुए उन्होंने मूवी से वॉकआउट कर लिया। तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज है, मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए। और मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट 1.5 साल से थी, और मुझे उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था, और अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है, स्क्रिप्ट मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था, तो अगर उसके बावजूद अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ। हुई जब मुझसे पूछा गया, और क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कोई और कहानी जाके मीडिया को सुनाई थी। 2016 की बात कर रही हूँ मैं, तो इसलिए मुझे आगे आकर अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ा उस समय। अब बात करते हैं 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। उन्होंने भी एक शॉकिंग एक्विजिशन किया था राजकुमार संतोषी के खिलाफ। ममता का कहना था कि संतोषी ने फिल्म चाइना गेट के दौरान उनसे कास्टिंग काउच की डिमांड की थी। ममता ने ये आरोप ओपनली न्यूज़पेपर में भी किया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके फिल्म में रोल लिया था। I never approached the director myself. He came with that song called as Koi Jaye To Le Aayi. He says, "This is your baby. Do what you want." And the rest is history. What happened? It was the first time an actress of the A grade doing an item number. From there, the item number, whole thing of item number started. Next thing, he comes with me for a second film called The China Gate. So he comes second time for China Gate. Again, there was an actress in that. दुख की बात यह है कि ये 1998 की फिल्म उनकी बॉलीवुड जर्नी की आखिरी फिल्म थी। ममता का करियर खत्म होने के बाद 2016 में उनका नाम एक ड्रग बस्ट केस में भी आया था। उसके बाद ममता हमें बॉलीवुड में देखने ज्यादा नहीं मिली है। मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, ना मुझे ग्लैमर से कोई लेना देना है अभी, ना वैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, ना मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं, अभी कुछ स्टाइल। अब आते हैं हमारी अगली एक्ट्रेस की तरफ, पायल रोहतगी। जी हाँ, मैंने कास्टिंग काउच का सामना किया है। दैट इज माय इंसिडेंट एंड एक्सपीरियंस विद दिवाकर बैनर्जी, जिसके ऊपर मैंने बोला, खुलकर बोला। उन्होंने भी एक शॉकिंग क्लेम में पॉपुलर डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी के खिलाफ इल्जाम लगाया था। पायल ने कहा था कि एक रात दिवाकर उनके घर आए थे और अपनी शर्ट उठाने को कहा था, ये कहकर कि उनका वेट बढ़ गया है। पायल ने उन्हें उस वक्त घर से निकाल दिया था और उसी कारण उन्हें फिल्म से भी रिप्लेस कर दिया गया था। After the audition, volunteered to come to my house because I was sounding very low on the phone. When he came, he already had beer. Then he said, "मैं तो थोड़ी मोटी हो गई है." I said, "मोटी तो हो जाऊंगी, अभी मैं जोर के झटके से आई हूँ, पूरा हाथ फ्रैक्चर में है, तो मैंने तो वर्कआउट तो किया नहीं है, अभी वर्कआउट कर जाऊंगी." He said, "नहीं नहीं, मुझे I want weight, this character has to have weight. तू जरा अपना शर्ट ऊपर करके दिखा." like क्या? ऐसे तू तेरे को थप्पड़ खाना है क्या? तू जा प्लीज, तू घर जा। वैसे दिवाकर ने इस एलिगेशन को डिनाई किया है,
लेकिन पायल का कहना था कि उन्होंने इस वजह से एक बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया था। अब बात करते हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की, जो बॉलीवुड की एक फियरलेस एक्ट्रेस हैं, जो अपनी जर्नी में काफी मुश्किलों से गुजर चुकी हैं। कंगना ने आदित्य पंचोली को एक्यूज किया था उन्हें फिजिकली अब्यूज करने के लिए, जब वो सिर्फ 17 साल की थी। उसके बाद भी उन्हें अपने करियर में कास्टिंग काउच के इंसिडेंट्स फेस करने पड़े। परेशानियाँ आई थिंक सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही फ़ेस की थी कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी और एक ऐसे जिसे कहता है कि एक बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लेना, मतलब गाइडेंस दी, और उसके करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस गई। तो मैं उनकी वाइफ़ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ़ ने मुझे कहा कि देखो, हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है, और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब उसका नाम आप बताएंगी क्या मैं बताऊं? आप बता दीजिए। आप आदित्य पंचोली की बात कर रहे हैं? जी। कंगना ने बताया कि तन्नू वेड्स मन्नू के दौरान उनसे एक यूनिट मेंबर ने मीटिंग के बाद सेक्स की डिमांड की थी। मेरी वाइफ और मैंने कंगना रनौत और रंगोली के ऊपर केस फाइल किया है, क्योंकि उसने मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ बहुत चीज़ें हैं जो झूठ है। लेकिन कंगना ने ये सब इग्नोर करके गंदी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का सामना करके एक आज सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस बनी। चलिए अब बात करते हैं अगली एक्ट्रेस का, स्वरा भास्कर, जो हमेशा अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए जानी जाती है। उन्होंने भी बॉलीवुड के डार्क साइड को एक्सपोज किया है। I did not seem to understand when people were soliciting me for the casting couch, so to speak. So, you know, इस रोल के लिए बहुत सारी और लड़कियां हैं और आप क्या कर सकते हैं? And I'd be like, मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ और मैं स्क्रिप्ट पे बहुत ध्यान देती हूँ और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। And they'd be like, हाँ वो तो सबकी होती है, लेकिन आप और क्या कर सकती हैं? And I'd be like, और मैंने सोचा मैं कैरेक्टर सोच समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा सबके लोगों को बड़ी लैंग्वेज होगी, उनकी दिनचर्या क्या होगी? And they'd be like, हाँ वो तो सब करते हैं, लेकिन आप और क्या कर सकती हैं? This would go on and on. And I've actually once had a 10-minute conversation where I finally came down to मैं हॉस्टाइल नहीं कर सकती हूँ, and they're like, and then finally I was like, देखिए अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं सेक्स कर सकती हूँ तो मैं नहीं कर सकती, and you can imagine that meeting kind of ended in the next 5 seconds. स्वरा ने बताया था कि एक आउटडोर शूट के दौरान उन्हें ग्रोपिंग और कैट कॉलिंग झेलनी पड़ी। स्वरा के मुताबिक उन्होंने कई प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए लूज किए क्योंकि उन्होंने कास्टिंग काउच के लिए रिफ्यूज कर दिया। Outdoor schedule था, I was playing the main part and it was like I had a 60-day sked in an outdoor location, and the director started kind of, you know, like he started like sending me messages, started getting like constantly messaging, harassing, and you know इस type का कि ओ अब यार set पे तो you know you're seeing I'm sitting there, right? हालांकि इससे रिलेटेड उन्होंने कोई ऑफिशियल कंप्लेन रेज नहीं किया और यही वजह है कि इस मोमेंटम को ज्यादा अटेंशन नहीं मिला मीडिया का। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ एक रिमाइंडर है बॉलीवुड का ग्लैमरस फसेड के पीछे कितनी स्ट्रगल्स होती हैं। इन एक्ट्रेस की हिम्मत को सैल्यूट करते हैं जो अपनी आवाज उठाकर और अपने प्रिंसिपल पर खड़े होकर एक मिसाल बन गई। हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री एक दिन साफ और सेफ स्पेस बनेगी जहां टैलेंट को बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के पहचान मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्ट्रीमिंग ड्यू को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग।